हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, जो चैप्टर फर्स्ट का या कहे यूनिट 1 का ये सबसे पहला टॉपिक है, जो कि मैंने सबसे लास्ट में लिया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। A differential equation is said to be linear if the dependent variable and its derivative occur only in the first degree and are not multiplied together। यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर तभी कह सकते हैं यदि उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक, फर्स्ट डिग्री का ही क्या होगा, डेरिवेटिव होना चाहिए, और वे जो होने चाहिए एक दूसरे से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका क्या जनरल फॉर्म है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। p और q जो है x का फंक्शन सिर्फ होगा या कांस्टेंट होंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज ऑल्सो नोन एज लेबनिज लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट यानी जो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू दिया गया है, उसे हम क्या कह सकते हैं, लेबनिज लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। टू सॉल्व वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स एंड गेट। ठीक है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, जब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस वाई इंटू ई के पावर पी इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू पी डी एक्स इक्वल टू क्यू ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जब करेंगे तो डी ओवर डी एक्स इंटू वाई ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्यू ई के पावर पी इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा, अन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो वाई ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सी आ गया। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन करने पर आया। अब इसमें दो नोट्स हैं कि वो नोट्स क्या है। तो नोट 1 है कि इन द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज यूनिटी। अगर कोई जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा डी वाई ओवर डी एक्स का वो 1 होता है। अब आइए नोट 2 है कि द फैक्टर ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऑन मल्टीप्लाइंग बाई विच द एल एच एस ऑफ फर्स्ट, जो हम इक्वेशन दिए हैं उसका फर्स्ट को हम क्या करेंगे, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम्स द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ सिंगल फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। दस इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। उसके बाद सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अगर ये वाई में है तो वाई में होगा, सिमिलरली एक्स में होगा तो एक्स में होगा। आइए एक क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है। सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स क्यू इंटू वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस एक्स क्यू। सॉल्यूशन है वी हैव, मान लेते हैं मतलब हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, आप कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यू गेट पी इक्वल टू 3x स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स क्यू एंड क्यू इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस एक्स क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो ई के पावर पी डी एक्स, पी हमारा कितना है 3x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यू। तो ई के पावर इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स क्यू डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पर नहीं लिखा है बट डी एक्स होगा, इक्वल टू ई के पावर लॉग 1 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यू आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स क्यू आ गया। हेंस सॉल्यूशन इज गिवन बाई वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स क्यू इंटू 1 प्लस एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। तो हमें ये मिल गया। और वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यू इंटू वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। साइन स्क्वायर एक्स डी को हम क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं, जो कि नीचे लिखा गया है। और y इक्वल टू फाइनल हमें क्या मिल गया, y इंटू 1 प्लस एक्स की इक्वल टू 1/2x माइनस साइन 2x/4 प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व cos स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। वी हैव cos स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल 10x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर बोथ साइड। तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कंपेयरिंग विद डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p सेक स्क्वायर एक्स एंड q 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन पी के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर 10x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हैंस सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c आ गया। तो y इंटू ई के पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर 10x इंटू dx प्लस c आ गया। लेट 10x इक्वल टू t मान लिए तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू t का dt हो गया। अब यहाँ से हमने y इंटू ई के पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर टी इंटू टी डी टी प्लस सी कर दिया। जब हम इसको इंटीग्रेट किए तो y इंटू ई के पावर 10x इक्वल टू टी इंटू ई के पावर टी माइनस 1 इंटू ई के पावर टी प्लस सी आ गया। यानी कि हमें फाइनल जो है फाइनल आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस 10x। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो सॉल्यूशन हो जाएगा वी हैव 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स। अब हमने क्या किया कि 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी वाई और माइनस एक्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड कर दिया तो प्लस एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइडेड। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर होगा। कंपेयरिंग विद डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, पी इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू 10 इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया आसानी से ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ई के पावर 10 इनवर्स वाई। द सॉल्यूशन इज एक्स इंटू ई के पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई के पावर 10 इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। लेट 10 इनवर्स वाई इक्वल टू टी, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, वाई उठा कर रख देंगे। एक्स इंटू ई के पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इंटू ई के पावर टी डी टी प्लस सी हो गया। तो एक्स इंटू ई के पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू टी ई के पावर टी माइनस 1 इंटू ई के पावर टी प्लस सी। अब हमने क्या ई के पावर टी के जगह पर ई के पावर 10 इनवर्स वाई रख दिया और एक्स इधर जो 10 लेफ्ट साइड में जो 10 इनवर्स है राइट साइड में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल हमें मिल गया एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस 10 इनवर्स वाई। हाँ, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है एक ये खास क्वेश्चन है जिसमें हम ये दिखाएंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे अगर कोई सेट ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन गिवन है तो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ कि डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच सेट ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज ई के पावर एक्स एक्स ई के पावर एक्स कमा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। तो सॉल्यूशन ये है कि लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बी y इक्वल टू सी 1 ई के पावर एक्स प्लस सी 2 एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी 3 एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो y डैश इक्वल टू सी 1 ई के पावर एक्स प्लस सी 2 एक्स प्लस 1 इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स ई के पावर एक्स आ जाएगा, जो कि इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y डैश इक्वल टू सी 1 ई के पावर एक्स प्लस सी 2 एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी 2 ई के पावर एक्स प्लस सी 3 एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स प्लस सी 3 2x इंटू ई के पावर एक्स आएगा। अब हमने क्या किया कि इसको y डैश इक्वल टू सी 1 ई के पावर एक्स प्लस सी 2 एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी 3 एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स को ब्रैकेट में रखा, जो कि y का वैल्यू है। तो हमने यहाँ y पुट कर दिया और y डैश इक्वल टू वाई प्लस सी 2 ई के पावर एक्स प्लस 2 सी 3 एक्स ई के पावर एक्स कर दिया। यानी कि y यहाँ से फिर हमने फाइंड कर लिया y इक्वल टू वाई डैश माइनस सी 2 ई के पावर एक्स माइनस 2 सी 3 एक्स ई के पावर एक्स। इक्वेशन थर्ड कर लिया, इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट किया तो y डैश इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस सी 2 ई के पावर एक्स माइनस 2 सी 3 एक्स प्लस 1 ई के पावर एक्स। अब हमने इसको फर्दर क्या किया, ब्रेक मतलब और फर्दर किया तो y डैश इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस सी 2 ई के पावर एक्स माइनस 2 सी 3 एक्स ई के पावर एक्स माइनस 2 सी 3 ई के पावर एक्स।
और ये जो मैंने ब्रैकेट में रखा है इसको कुछ नहीं करना है। अब इक्वेशन थर्ड और फोर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर y इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस सी टू ई के पावर एक्स माइनस टू सी थ्री एक्स ई के पावर एक्स माइनस टू सी थ्री ई के पावर एक्स माइनस सी टू ई के पावर एक्स माइनस टू सी थ्री एक्स ई के पावर एक्स। अब हमने इसको फाइनल किया तो y इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस टू इंटू सी टू ई के पावर एक्स प्लस टू सी थ्री एक्स ई के पावर एक्स माइनस टू सी थ्री ई के पावर एक्स। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, सी टू ई के पावर एक्स प्लस टू सी थ्री एक्स ई के पावर एक्स को हमने इक्वेशन थर्ड से इसमें पुट कर दिया वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, टू वाई इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस टू इंटू वाई डैश माइनस वाई माइनस टू सी थ्री ई के पावर एक्स आ गया, यानी वाई इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई माइनस टू सी थ्री ई के पावर एक्स, यानी वाई आ गया आपका टू वाई डैश माइनस वाई डबल डैश प्लस टू सी थ्री ई के पावर एक्स, इक्वेशन 5 आ गया। फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वाई डैश इक्वल टू टू वाई डैश टू वाई सॉरी एक बार फिर से देखते हैं। इक्वेशन 5 को अब हमने क्या किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वाई डैश इक्वल टू टू वाई डबल डैश माइनस वाई ट्रिपल डैश प्लस टू सी थ्री ई के पावर एक्स। तो वाई डैश यहाँ से हम ये दिखा दिए, ठीक, कि वाई डैश इक्वल टू टू वाई डबल डैश माइनस वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई माइनस टू वाई डैश प्लस वाई डबल डैश। अब यहाँ से हम क्या किए कि वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू थ्री वाई डैश माइनस थ्री वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू थ्री वाई डबल डैश माइनस थ्री वाई डैश प्लस वाई। तो यहाँ से फाइनल हमारा आंसर क्या आया, वाई ट्रिपल डैश माइनस थ्री वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट इज कंप्लीट। सो अब हम नेक्स्ट यूनिट के तरफ बढ़ेंगे और उसमें कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।